ઓકે, તો સ્ટાર્ટ કરીએ નેક્સ્ટ પ્રોબ્લેમ. પ્રોબ્લેમ એ આ પહેલો છે. ફ્રોમ ગિવન આઇસોમેટ્રિક ડ્રોઈંગ or from given figure, draw views if object is in फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड. मतलब जो ऑब्जेक्ट और ड्राइंग आपको दिया है उस ऑब्जेक्ट को आपको फर्स्ट एंगल में रख के जो भी व्यूज दिए है, फ्रंट व्यू, राइट हैंड साइड व्यू, दो व्यू और हो सकते हैं, टॉप व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू. तो यू हैव टू ड्रॉ पर्टिकुलर व्यूज गिवन टू यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट दिया है, तो ऑब्जेक्ट यू कैन सी दैट यहाँ पे ऑलवेज एक डायरेक्शन से आपको एरो दिया होगा और वहाँ पे डायरेक्शन दिया होगा एक्स. तो यू हैव टू एज्यूम दैट कि दिस इज योर फ्रंट साइड. તમારે જે ડાયરેક્શનમાં એક્સ એરો આપેલો હશે એ ડાયરેક્શનમાં સમજવાનું કે આ જે સાઈડ છે આ થશે તમારી ફ્રન્ટ સાઈડ. મતલબ આ તરફ તમારું ફ્રન્ટ છે. તો ઓબ્વિયસલી આ જે હશે ઉપરથી આ ડાયરેક્શન સાથે તમારી ટોપ સાઈડ, અને જો આ તમારું ફ્રન્ટ હોય તો આ સાઈડ જે છે ધીસ સાઈડ વિલ બીકમ યોર લેફ્ટ સાઈડ एंड दिस साइड विल बिकम योर राइट साइड. तो फ्रंट व्यू यानी कि यहाँ से ऑब्जर्व करो तो आपको दिखेगा कि इन दिस फ्रंट साइड आपको पहले तो नीचे की तरफ ये एक बेस जैसा कुछ दिखता है. देन देर इज दिस स्लांट साइड, आ एक ત્રાસી છે સાઈડ. આટલી વસ્તુ તમને ફ્રન્ટ સાઈડ થી દેખાય છે, બરાબર. ઇફ યુ લુક ફ્રોમ ધીસ ફ્રન્ટ સાइड यू कैन सी ओनली दिस अमाउंट ऑफ शेप. और ये शेप को आप नॉर्मली रफली ड्रॉ करो तो वो कुछ ऐसा होगा. और यहाँ पे दोनों सरफेस अलग है. ये एक इंक्लाइंड सरफेस है और ये वर्टिकल सरफेस है, तो दोनों सरफेस अलग अलग होगी. तो इसलिए उसका शेप बनेगा कुछ इस तरह से. अब डायमेंशन की बात करें तो ये डायमेंशन तो यहाँ से देख रहे हैं तो यू हैव टू लुक इन दिस टू डायरेक्शन 1 एंड 2. तो ये हुआ आपका हाइट और ये हुआ आपका विड्थ. तो विड्थ, टोटल विड्थ इज 45 एंड टोटल हाइट की बात करें तो टोटल हाइट इक्वल टू 30 प्लस 7.5, तो इट विल बिकम 37.5. तो टोटल विड्थ और हाइट हमें मिल गया. तो दिस विल स्लाइटली रिप्रेजेंट योर फ्रंट साइड एंड द एंगल इज फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड. यहाँ पे एंगल हमें फर्स्ट एंगल दिया है, तो वी हैव टू रिमेम्बर दैट फर्स्ट एंगल फ्रंट व्यू वो एक्स वाई के ऊपर की तरफ आता है, जबकि टॉप व्यू नीचे की तरफ आएगा. तो अब इसको टॉप से ऑब्जर्व करो तो टॉप से देखने पे आपको ये सरफेसिस दिखेगी. मैं जो रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ वो सरफेस. एंड द सेम वे ये भी आपको टॉप साइड पर से दिखेगा, बट ये सरफेस आपको टॉप से दिखेगी नहीं, बिकॉज इट इज परफेक्टली वर्टिकल. वो वर्टिकल सरफेस है इसलिए हमें वो टॉप से दिखेगी नहीं. सेम वे जिस तरह से यहाँ पे एक स्लांट लाइन है वैसी पीछे की तरफ भी है, बट इट इज ऑल्सो विजिबल इन टॉप साइड. तो टॉप साइड की बात करें तो टॉप साइड से फिगर कुछ ऐसा बनेगा. सेम इसके नीचे ही यहाँ पे रेक्टेंगल्स सेंटर में और इस तरह से. तो दिस विल बिकम योर टॉप व्यू. तो ये दोनों व्यूज ड्रॉ करें तो फर्स्ट वी हैव टू रिमेम्बर दैट फर्स्ट एंगल છે मतलब કે ફ્રન્ટ વ્યૂ એ હંમેશા આવશે તમારી XY લાઇનની ઉપર અને ટોપ વ્યૂ એ આવશે હંમેશા XY લાઇનની નીચે. તો I have already drawn this XY reference line and now starting the drawing. हम नॉर्मली XY से 1 सेंटीमीटर ऊपर या 1 सेंटीमीटर नीचे से ड्राइंग स्टार्ट करते हैं ताकि ड्रॉ करने में आपको XY लाइन के जो भी ऊपर नीचे ड्राइंग है
वो दोनों थोड़ा डिफरेंस दिखे। तो वी हैव सम लेंथ दैट इज 45, तो यहाँ पे टोटल उसकी जो विड्थ है दैट इज 45, और मैं उसको डार्क ड्रॉ करूंगा बिकॉज इट इज विजिबल लाइन्स एंड टोटल हाइट इज 37.5, 37.5 ऑन द बोथ साइड। तो वो जो लाइन्स होगी वो लाइन्स यू हैव टू ड्रॉ परफेक्टली vertical lines, and for that we are using roller scale। तो यहाँ से 10, 20, 30, 5 and 37.5 सेम वे 10, 20, 30, सॉरी 10, 20, 30, 35 और 37.5। नाउ ये लेंथ बिकॉज वी हैव टू ड्रॉ दिस शेप, तो ये डायमेंशन आपको यहाँ पे दिया है कि दिस साइड लेंथ और ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी लेंथ है 14 और यहाँ से भी 14, तो दोनों तरफ से 14, 14। ओके, तो दिस लेंथ इज गिवन ओवर हियर, यहाँ पे वो डायमेंशन दिया है। एंड द डेप्थ वो कहाँ नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे दिखा है आपको 15 दैट डायमेंशन, और ऊपर से गैप जो है जो स्लॉट अंदर किया गया है दैट स्लॉट इज ऑफ डेप्थ 15। तो वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन विच इज हैविंग 15 mm डेप्थ। तो दिस इज 15 and join these two। तो दिस इज अवर बेसिक शेप बट इट इज नॉट कंप्लीट येट। यहाँ पे हमने ये पोर्शन नहीं दिखा है ऑफ लेंथ और हाइट 7.5। तो यहाँ से 5, 6, 7.5, 7.5 आप एग्जैक्टली अपनी स्केल पे नहीं ड्रॉ कर सकते, इट इज ऑलमोस्ट इन बिटवीन 7 and 8 एंड तो दिस इज बिकम माई फ्रंट व्यू। ये हमारा फ्रंट व्यू यहाँ पे कंप्लीट। नेक्स्ट टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर टॉप व्यू, ये टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ फिर से डायमेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द मेथड इज दैट योर लेंथ, ऑब्जेक्ट की लेंथ आपको यहाँ से पता चल गई, तो टॉप व्यू में अब सिर्फ आपको यह डायमेंशन देखना है कि ये बॉक्स कितना वाइड है। तो ये डायमेंशन के लिए हम देखेंगे टॉप पर से आपको ये सरफेस दिखेगी, उसका ये डायमेंशन है हमारे पास दैट इज 45, 45, 45, but we are looking for this length and that length is 20 plus 15 plus 15, so it will be 30, 30 plus 20, 50। So for that we are drawing projection from each and every point, और सबसे पहले सिर्फ एंड टू एंड प्रोजेक्टर ड्रॉ करें ताकि आपको ड्रॉ करने में कोई परेशानी ना हो। तो सिंपली एंड से एंड तक हमने एक प्रोजेक्शन ड्रॉ किए ऊपर फ्रंट व्यू पर से। आई विल गिव दिस नेम एज फ्रंट व्यू FV। नाउ द टोटल डेप्थ और टोटल पीछे की तरफ जो डायमेंशन है दैट इज 50। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा रेफरेंस के लिए और वहां से डायमेंशन होगा मेरा 50 का। तो ये मेरा टॉप व्यू का आउटलाइन बना अभी तक, बट उसके अंदर अभी मुझे ड्रॉ करने ही है बॉक्सेस। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो वी आर हैविंग दिस रेफरेंस कि वो बॉक्स जो बनेगा उसकी विड्थ कितनी है। तो वी हैव ऑलरेडी दिस लाइन एट 14 mm डिस्टेंस फ्रॉम दिस साइड। तो यहाँ से मैं सिंपल
प्रोजेक्शंस खींच लूंगा, अ वेरी लाइट और थिन प्रोजेक्शन, कंटिन्यूअस थिन लाइंस. नेक्स्ट, द डायमेंशन इज 15 mm फ्रॉम दिस साइड. यहाँ से कितना है वो 15 mm पे, तो 15 mm यहाँ से और 15 mm यहाँ से. सेम वे 15 15 और ये दोनों को अब कनेक्ट करें तो look, this particular box is visible from this line to this line. तो यहाँ से सिर्फ इतने साइड पे आपको बॉक्स दिखेगा. तो दैट विल बिकम योर टॉप व्यू. दिस इज योर टॉप व्यू. सो होप ये जो दो व्यूज थे वो आपको समझ आ गए होंगे. फर्स्ट इज फ्रंट व्यू, इस तरफ से देखा तो हमें कुछ इस तरह से फिगर दिखी. नेक्स्ट, टॉप से देखा तो टॉप से देखने पे हमें इस तरह से कुछ, बट यहाँ में इस तरह से कुछ, बट यहाँ पे अभी एक साइड बाकी है, दैट इज दिस पर्टिकुलर डेप्थ. कि वो डेप्थ कहाँ तक है वो हमें साइड व्यू ड्रॉ करने के बाद पता चलेगा. तो वी हैव टू ड्रॉ दिस पर्टिकुलर लेफ्ट हैंड साइड व्यू ऑन दिस साइड एंड राइट हैंड साइड व्यू ऑन दिस साइड. ये फर्स्ट एंगल है तो दोनों रिवर्स केस हुए होता है. तो यहाँ से देखेंगे तो उसका प्रोजेक्शन दिखेगा मुझे इस तरफ, और इस तरफ से देख रहे हैं तो उसका प्रोजेक्शन मिलेगा मुझे इस तरफ. तो आई एम लुकिंग फ्रॉम दिस साइड. अगर मैं ये साइड से देख रहा हूं तो व्हाट आई विल सी इज दिस ट्रेपेजोइडल टाइप ऑफ शेप. ऐसा कुछ शेप मिलेगा मुझे. ओके, एंड आई विल सी दिस स्लॉट. वो स्लॉट मुझे यहाँ से देखने पे दिखेगा नहीं. सो इट इज अ हिडन लाइन. वो यहाँ पे एक हिडन फॉर्म में दिखाई देगा. तो साइड व्यू ड्रॉ करने की प्रोसेस ये है कि यू डोंट नीड एनी डायमेंशन. साइड व्यू ड्रॉ करने के लिए आपको कोई भी डायमेंशन की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर हैविंग 3 डायमेंशन है. फर्स्ट इज हाइट, तो हाइट आपको यहाँ पे दिख रही है. सेकंड इज विड्थ, विड्थ दोनों जगह पे है. एंड थर्ड वन इज डेप्थ, तो दिस इज योर डेप्थ. तो साइड व्यू के लिए चौथा डायमेंशन कोई नहीं होता. तो बेसिक सिंपल प्रोसेस ये कहता है कि ड्रॉ अ सिंपल रेफरेंस लाइन. यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे and draw projections from front view. फ्रंट व्यू से प्रोजेक्शंस यहाँ पे खींचेंगे, और ये जो प्रोजेक्शंस टॉप व्यू के है वो टॉप व्यू के प्रोजेक्शन मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करने. तो वो ट्रांसफर करने की दो प्रोसेस है. वी आर हैविंग वन प्रोसेस एज दैट कि ये दोनों जो लाइन्स है एक्स वाई लाइन, और मैंने यहाँ पे एक दूसरी लाइन ड्रॉ की दैट इज एक्स वाई y1, वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट. वहां से मैं एक लाइन खींचूंगा एट एंगल 45. यहाँ से 45. The next process is I will transfer my projections up to this line. ये जो आउटर है, मैं अभी सिर्फ बाउंड्रीज की बात कर रहा हूँ. मैं सिर्फ खींचूंगा 45 पे, और यहाँ पे भी 45 पे. तो ये लाइंस 45 डिग्री तक. नेक्स्ट, आई हैव टू ड्रॉ वर्टिकल प्रोजेक्शंस. पॉइंट लाइन, पॉइंट लाइन. तो दिस विल गिव माय बाउंड्री. ये मुझे बाउंड्री मिल गया कि मेरा ऑब्जेक्ट ये दोनों के बीच में ही होगा. नेक्स्ट, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन का रेफरेंस मुझे कहाँ से मिलेगा? ये
पर्टिकुलर लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है, तो आई हैव दिस रेफरेंस पॉइंट। आ रेफरेंस पॉइंट છે મારી પાસે, હું એક સિમ્પલ પ્રોજેક્શન લાइन ड्रॉ करूँ છું फॉर माय रेफरेंस पर्पज ओनली। सेम वे यहाँ से एक लाइन खींचूंगा एंड in short you have to draw projection from each and every point in front view as well as top view। तो अब यहाँ से ये फिगर को इसके साथ कंबाइन करने की कोशिश करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस लेंथ, तो ये लेंथ कहाँ पे है आपका, यहाँ पे, और वो लाइंस कहाँ पे जा रही है, तो दिस इज माय डार्क लाइन नेक्स्ट द सेम लाइन इज गोइंग डाउन, यहाँ तक जा रही है ये लाइन तक, बराबर। उसके बाद लाइन हो जाएगी आपकी वर्टिकल। नेक्स्ट वर्टिकल लाइन्स अप टू बॉटम लाइन, वर्टिकल लाइन अप टू बॉटम एंड देन जॉइन। तो ऐसा कुछ शेप मिल गया हमें, बट वी आर नॉट सीइंग दिस स्लॉट। ये इस तरफ से देखने पे हमें ये स्लॉट नहीं दिखाई देगा, तो इट विल बी योर हिडन लाइन। यहाँ से एक लाइन हमने नहीं खींची, बट दैट लाइन विल बी योर हिडन लाइन। एंड हिडन का मतलब आपको वहां पे लाइन ड्रॉ करनी है दैट रिप्रेजेंट्स कि वहां पीछे की तरफ एक ऑब्जेक्ट है, बट इट इज नॉट विजिबल फ्रॉम दिस लेफ्ट साइड। वो लेफ्ट साइड से दिखने पे नहीं दिखता है, बट इट इज देयर। यहाँ पे एक स्लॉट है जो आपको फ्रंट व्यू में दिखाई देगा, बट इट इज नॉट विजिबल इन योर लेफ्ट हैंड साइड व्यू। ना अभी ये डाउट था कि ये लाइन कहाँ पे आई, तो ये लाइन आपको ये दो पॉइंट पे मिलेगी और ये दोनों पॉइंट्स की, और ये दोनों पॉइंट्स के लिए रिवर्स पे जाएंगे। रिवर्स के लिए फिर से आई विल यूज रोलर स्केल फॉर प्रोजेक्शंस। अप टू 45, अप टू 45, और ये लाइंस दोनों फिर से हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल। तो दिस विल रिप्रेजेंट माय स्लॉट। टॉप व्यू में जस्ट वो इस तरह से मिलेगा। एंड यू आर ऑल्सो आस्क्ड दैट गिव द डायमेंशन। यहाँ पे आपको डायमेंशंस भी देने हैं, तो डायमेंशन के लिए फर्स्ट और यहाँ पे बोला है कि यू हैव टू गिव डायमेंशन एज पर अलाइन सिस्टम। तो दिस डायमेंशन, और ये डायमेंशन था हमारा 50 एंड दिस डायमेंशन इज हाइट, दैट इज 37.5। और ये डायमेंशंस मैं स्टेप बाय स्टेप दूंगा ताकि दो बार मुझे देने की जरूरत ना पड़े। तो दैट इज 14, 17, 14। तो ऑन अ सेम रेफरेंस लाइन और सेम डायमेंशन लाइन मैं तीनों का डायमेंशन दे दूंगा।
14, 17, 14 और ये डायमेंशन बाकी रहा तो दैट इज 7.5। नेक्स्ट टॉप व्यू की बात करें तो टॉप व्यू में डायमेंशन दिखने वाले ये, इफ आई हैव गिवन दिस 50 और मैं ये दोनों को भी डायमेंशन दे देता हूं दैट इज 15, 15। देन अब दूसरा कोई डायमेंशन देने की जरूरत नहीं। तो दिस इज माई लेफ्ट हैंड साइड व्यू। इफ आई लुक फ्रॉम दिस राइट साइड तो राइट साइड से भी मुझे यहाँ पे अगर ड्रॉ किया होता जैसी प्रोसेस यहाँ पे की सेम प्रोसेस यहाँ पे करते तो भी मुझे राइट साइड से सेम फिगर ड्रॉ किया होता। बट फॉर द पर्पज ऑफ सेविंग टाइम मैं यहाँ पे ये फिगर्स राइट साइड की फिर से नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज इट विल बिकम द सेम। जैसे यहाँ पे ऐसे फिगर ड्रॉ किया सेम अगर आप यहाँ पे जाते तो आपको राइट हैंड साइड व्यू मिल जाता। एंड द लास्ट स्टेप इज टू ड्रॉ एरोस। हम जहाँ भी प्रोजेक्शन खींचे सभी जगह पे हमें कि ये प्रोजेक्शन हमने किस तरफ से खींचे थे। तो यहाँ पे एक केस रिवर्स था तो ये डायमेंशंस और ये एरो जो था वो आएगा मेरा नीचे की तरफ। सेम वे ये डायमेंशन हमें बाद में मिला था तो ये एरो नीचे। So this was basic projection of an object which is in first angle. ફર્સ્ટ એંગલમાં એક ઓબ્જેક્ટ હતો એના અલગ અલગ વ્યૂ કઈ રીતે ડ્રો કરવા એના માટેના બેઝિક સ્ટેપ્સ હતા। इन एमसीक्यू टाइप एग्जाम आपको ये पूरा फिगर तो ड्रॉ करने के लिए कैन नॉट बी आस्क्ड। तो एमसीक्यूज के लिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर कि कौन सी तरफ से देखने पे कौन सा शेप दिखेगा। खाली आपको शेप देखना है कि फ्रंट साइड से कुछ ऐसा यू शेप है उसके नीचे एक लाइन है तो दैट इज योर फ्रंट व्यू। इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड और राइट साइड तो यहाँ से कुछ इस तरह से शेप मिलेगा। एंड इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम टॉप तो आपको कुछ इस तरह से शेप मिलेगा। तो एमसीक्यू लिए इट इज बेटर बट इन ओरिजिनल केस में जो तमे रेग्युलर क्लासेस होते हैं तो तमारे आ रीतनु आखुं एक ड्रॉइंग करवू पड़ते फॉर ऑल दीज फिगर्स। ये जो आइसोमेट्रिक ड्राइंग है उसके ऊपर से आपको इस तरह के फिगर्स यानी कि अलग अलग व्यूज आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है। तो होप इट इज क्लियर दैट कि 3 या 4 अलग अलग व्यूज एक ऑब्जेक्ट के हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं।